है वो सफेद झूठा लगाया है, सफेद झूठा लगाया है कि बारात में मैं भी गया था, आने वाली तो गई, वो कैसे भी गई वो तो या मालिक जाने या वो बच्ची जाने। कह रहे हैं कि आपने आपकी पत्नी का हत्या कर दी। आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन ये अभी मैंने 10 लाख रुपया दे दिया तो लोग फिर तो रुपया सुन लोग चाहिए मर्डर करने लगो। बिल्कुल। नमस्कार, सीकर जिले के खंडेला कस्बे के गुमान सिंह ढाणी में भी मैं पहुंचा हूं। 3 दिन पहले की जो घटना थी, विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में जो मौत हुई थी, उसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम है वो आप लोगों ने देखा था। ससुराल पक्ष पे पियर पक्ष के लोगों ने बराबर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या पूरा घटनाक्रम था। पुलिस इस जांच में जुटी हुई है और खंडेला के जो डिप्टी है उनके पास पूरी जांच है, जांच चल रही है और मेडिकल बोर्ड से विवाहिता का पोस्टमार्टम है वो किया गया था। जी, गुमान सिंह ढाणी का जो मामला हुआ है, आपने भी पूरा देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से एक विवाहिता की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे और अब तक कहा? सर जांच तो पुलिस कर रही है और जो पीर पक्ष वालों ने जो आरोप लगाया है वो सफेद झूठा लगाया है, सफेद झूठा लगाया है कि बारात में मैं भी गया था। वो कह रहे थे कि जो कचोला होता है उन्हें फेंक दिया गया। कचोला को नहीं फेंका गया था सर, वो 51,000 रुपये बता रहे हैं, वो ओनली 5100 रुपये कचोला में डाले थे और बिल्कुल जो इस बच्ची के ससुर हैं बांध आके लगा के लाए थे। ऐसे नहीं कोई मनमुटाव हुआ था, बांध भर भर के विदा होते हैं उस समय बांध भर भर के सगा मिले थे, तो कैसे मान सकते हैं ऐसे। 10 साल पहले से वो कह रहे कि 10 साल से वो लगातार दहेज की मांग कर रहे थे ना। कभी आपका भी परिवार ही है, क्या इससे पहले आपने सुना था? कभी नहीं सुना सर, कभी नहीं सुना कि दहेज की कोई मांग है या और कोई है। आप भी सर अगर एक बात बताओ सर, अगर वो बच्ची जाने वाली तो गई, वो कैसे भी गई वो तो या मालिक जाने या वो बच्ची जाने, लेकिन वो दूसरी बच्ची है वो तो कह सकती है ना कि मेरे को मेरे ससुर ने या मेरी सासू ने या मेरे पति ने कभी पीड़ित किया है। वो तो मीडिया के सामने भी कह रही है कि मेरे पति ने मेरे को कभी पीड़ित नहीं किया, वो ससुर वो भी कह रही है। वो तो कह रही है कि भाई उन दोनों के बीच में कुछ। हाँ, दोनों के बीच में हो सकता है कोई, मतलब छोटा मोटा सब सभी जगह होता है सर। आपके भी घर में होता है, हमारे भी घर में होता है, सभी के घर में होता है। छोटा मोटा तो मोटा लोग आएंगे होते रहे साहब, यह बात आप भी चाहते हो इस मामले को पूरी निष्पक्ष? बिल्कुल निष्पक्ष, अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये सभी, हम ही नहीं पूरी बस्ती चाहती है ये बात। और पीर पक्ष वालों को हमने कहा था कि अगर दोषी निकलेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। चाहते हैं झूठी सफेद झूठी बातें हैं, एक भी बात सच नहीं है पीर पक्ष वालों की। अगर एक भी होती तो हमारे कुछ यहाँ आत्मा में होती कि यार वास्तव में कुछ तो सच्ची बोल रहे हैं, लेकिन वे सफेद झूठ बोल रहे हैं। बारात में मैं गया था, वहाँ नाइट में भी रहा हूँ, कचरा उठाया तब भी वहीं था, विदा किए बारात को तब भी वहीं था, बच्ची के साथ आया था लास्ट में सुबह। नमस्कार जी। यहाँ पे शनिवार को घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी थोड़ा आप बताएंगे कि उस समय कौन कौन थे और क्या घटना हुई थी? साहब दोपहर में हम तो सोते थे और 2 बच्चे हैं उसके, और बड़ा भाई बेट का सोता इधर वाले में, और बाप के साल में रहती भी तो थी नहीं, दूसरी साल खाली पड़ी थी, उसी में 4 फांसी खाई और फांसी का भी बाद में बेरा पड़ा है हमारे। तो वो बच्चा बोले मेरी मम्मी को नहीं, मेरी मम्मी को ना, ये उठ के गया बड़ा भाई उठ के गया जना, देखे ना भी साल का लाग जाएगा। अंदर से बंद थी? अंदर से बंद थी। अभी के वो दखा मारा को निकली, फिर एक कुहाड़ी मंगाई, कुहाड़ी दे दे दल्ला तोड़िया, दल्ला तोड़ के दल्ला का कोतरा और हाथ का सो गया आगे खुल, और फिर जाके वहीं देखी ना ऊपर पंखा का लटक रही थी, पंखा का लटक रही थी ना, चक्का छूट गया हमारा भी के बाद हम यार की थी भाई उसमें जीव हो सकता है, तो उसने मत नहीं था थोड़ी ऊंची करी, अरे बड़ा भाई ना सुनो गांठ खुलाई, गांठ खुलाई ना देखे ना बदू देखे को नहीं मिले, नहीं मिले ना स्वान दी ने स्वान कपड़ों उठारू तो बाहर नाको मेरा तो उसकी बात ही होती
अब आगे कहानी को तो ही जाना आगे क्यों हुई उसके ना। पीएल पक्ष के लोगों को सूचना काफी लेट थी कि ऐसे आरोप है और उन्होंने कहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उसे मारा है। उन्होंने तो साहब कुछ चिन्ह से मार टाइम तो घड़ी तो अच्छी बड़ी मेरे को और यहाँ फोन कर समाचारी मैंने फोन कर सरपंच जी नहीं बुलाया और एक रामेश्वर जी नहीं बुलाया और भी कहीं उन्होंने फोन कराया बाहर राय दी है जी के बाद में फोन करे। वो कितनी देर बाद में पहुंचे थे? अब वो आगे होंगे वो 1 घंटा 1.5 घंटा बाद। वो आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पे, क्या कहूँ? देखो वो तो सब गुंडागर्दी को काम है बिल्कुल। जो वो बात बोल रहे की माँ की बात है कि मिजरी बोली बंद तो हाय धन हाय धो गाल वेड़ थपड़ा की दे वो धंधा दवांगन तो गाड़ी बैठे बैठे मेरे सुन रहे ये कोई बग सुन बोलिया को बिल्कुल ही को नहीं बोलिया कोई गाल काटी तो बोलिया ना थप्पड़ दी तो बोलिया ना और इस आगे पास कोई बस की हमारी बात भी को नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है। अब भाई जांच तो करेगी तो पुलिस। आप पुलिस का सहयोग कर रहे हैं? भाई सारे सहयोग हमारे तो मर्गी जी को भी सुगेश जी की भी सेवा कर रहा था और पुलिस को भी कर रहा था खुद बैठा था मारे में 200 है तो 10 आपको कब सूचना लगी थी? आप क्या लगते हैं सुनीता जी? सो संजय लगता मकान में बैठे हुए रही से। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप दहेज की मांग करते थे शादी में, क्या घटनाक्रम? कभी नहीं किया दहेज की मांग, शादी में भी नहीं किया, कभी भी ये दहेज के मामले में कभी मांग नहीं की। और यहाँ मकान में बैठे थे, हमें उनका ये भी नहीं पता वो बाहर काम करती हुई डोल रही थी, कभी बाहर कभी अंदर। पहले भी कभी झगड़ा हुआ उन दोनों? कभी झगड़ा ना हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। 10 साल हो गए, 10 साल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसी क्या वजह हुई कि उन्होंने सुसाइड किया? अब ये तो या तो ऊपर वाला जाने या वो जाने, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। मुझे मालूम होता था ऐसा काम भी क्यों होता। पीयर पक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, आप पे भी आरोप लगा रहे हैं जैसा कि आपने देखा हो, तो अब तक क्या सच्चाई है थोड़ा सा लोग जानना चाहिए। 1:30 बजे के लमसम मैंने फोन करो कि यार अभी के नर्सी के घर की खत्म होगी मेरा मन 15-20 मिनट तो मैं वैसे सुंदरदास के करने बैठ हुआ गेड़ बड़ा सो आए 10-15 मिनट लागी अटे आ रहा सु बात करी जना कहते फांसी खागी जन आर बदे क्या तो क्वार तोड़ेड़ा बस वाने डीजे ना मैं कर पीर आने पहले भी फोन कर दिए जो पद भी को नर्सी का मामेर सास रहे वो छोरो एक जो मेरे वो मेरे को नौकरी करे भी को भाई जना बिन ने फोन करे वो यार आ फांसी खाई जना कहते चलो मैं आ रहा अब 1-1.5 घंटा लागू भी माँ बाप अब आरोप की बात आज है कि भाई ये कह रहे थे कि भाई इन्हें मार दी और तो उस पुलिस को काम से पुलिस कर रही है। अगर वहां कड़े दिक्कत है कि यार भाई सरपंच प्रक्रिया में कोई गलत कर रही है और कर रही है तो और कड़े से जांच करवा लो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आज आ जाए नहीं काल तक आ जाए वोट सो जा भी को निकला एक कोई डॉक्टर कर दियो तो इनमें कोई दूर दूर तक कोई दिक्कत को नहीं। अगर दोषी से तो अंत सजा मिलेगी और कुछ हाँ वो तो मतलब ही को नहीं कि भाई निर्दोष तो बचनू चाहिए और जो गलती करे थे तो जाए अभी कोई कतरो क्यों कर ले करे थे कि सरपंच ने 10 लाख रुपया दे दिया तो लोग फिर तो रुपया सुन लोग चाहिए मर्डर करने लागो सरपंच MLA गुंडाराजी करना फिर तो मतलब बांगो अनुसार तो ये कोई दूर दूर तक कोई मतलब को नहीं 1 रुपया की भी कोई बात नहीं। इससे पहले कभी इनके बीच में झगड़ा? आज स्वास्थ्य की गुनफने में पूरी बस्ती में जाया हो आज 10 साल में कदे मैं भी बड़ी वेजमा करनी आज स्वास्थ्य की गुनफने की कदे लड़ाई हुई है। इनके जो नरसी राम जी इनके छोटे भाई की पुत्र वधु है वो आरोप लगा रही है कि उसे वो पसंद नहीं थी कुछ ऐसे, तो इससे पहले सुना किसी? देखो पहली यानी कि कोई बात को नहीं पर आज वो एक दिन में जो कि खत्म हुए ना भी के बाद में एक नर्सी का करना है बैठ में गहराई जब देखे थे ना मोबाइल की 20 साल
आके कोई लड़की को आपसरी में शंका जी, तो वो बार बार आपसरी में बात करेगी, तुम नाम बताओ। पीर पक्ष का भी है, बा में भी कोई मावसी को लड़का रहे एक दो से माम, तो वो नर्सी गलत करे तो नर्सी फसल हो, ए करे तो ए करला, और बाद जगह गई जगह वो तो आपकी आत्मा लेगी और तावरण बढ़ागी। वो बैठ उसका जो अगर आपसरी में बैठ करता ना, तो दूसरा खेदा है तो नहीं लोग लगाई जना आज अयन की दिक्कत होती बने। ये जब घटना हुई थी उस समय आप यहाँ पे थे या कहाँ? मैं यहाँ पे नहीं था इधर, उस टाइम में नारनौल के पास में था तकरीबन। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने आपकी पत्नी का हत्या कर दी। तो आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन ये अभी जांच हो रही है, उसी की बात पता आएगा एक्चुअली क्या है मामला। आप दोनों के बीच में कभी इससे पहले झगड़े होते थे? ऐसा कोई है नहीं, और बाकी कोई कुछ भी बोल सकता है। बाकी छोटी मोटी बात तो खैर मतलब कहीं भी होती रहती है, बाकी ऐसा कोई बात है नहीं कि भाई कि वो ऐसा काम कर सकती है। अभी क्या मैसेज दोगे हमारे? हम तो आपके माध्यम से यही मैसेज देंगे भाई कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है उस पर फालतू का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है वो मतलब नहीं लगाना चाहिए। क्या लगता है ऐसी कौन सी वजह हुई कि उन्होंने दिल ही न सुना? आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा है? ऐसा तो खैर ये मुझे अंदेशा था नहीं, बाकी थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा उसका चाल चलन थोड़ा मेरे को शक था, तो मैं उसको बीच बीच में पूछता रहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ दो वगैरह मतलब जो कई बातें हैं, तो शायद उसी के चलते भी हो सकता है कुछ, लेकिन उस दिन ऐसा कोई अंदेशा था नहीं। शनिवार को जब ये हुआ घटना करा उस समय आपने फोन पे बात? उसके थोड़ी देर पहले मतलब तकरीबन 10 बजे तकरीबन बात थी मेरी, तो उस टाइम तक कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक ठाक था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, ससुराल पक्ष ने उनका खंडन कर दिया है और ससुराल पक्ष भी चाहता है इस मामले में पुलिस पूरी तहकीकात करे और सत्य तक जाए, ताकि जो दोषी है उसे सजा मिले और निर्दोष है वो नहीं फंसाए जाए। जब घटनाक्रम हुआ आप यही थे? हाँ, जब हम थे, वो भाभी के 2 बच्चे थे और मैं 3 मिनट देखते फोन देख रहे बैठे बैठे। फिर तब मैं मकान में जाके आई थी भाभी के पास, तब वो आराम से सो रही थी, हाथ आ रहा था ऐसे ले रही थी। तो फिर वो आशीष मेरा भतीजा, उसने कहा कि जीजी मुझे खाना खाना है। फिर मैं वहाँ से रसोई में से खाना लेके उस मकान में खाना खिला रही थी। कूलर चल रहा था, हमें किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर वो बच्ची है, उसने कहा कि जीजी मेरी मम्मी नहीं है। फिर मैंने कहा कि तू काकी के घर जा, वहाँ जाके देख के आ। मैं अपनी मौसी के घर देख के वो नहीं मिली। फिर मैंने इस मकान में चेक किया, वो नहीं मिली। 2-3 मकान में चेक किया, नहीं मिली। फिर ये मकान बंद था। मैंने जब इसके धक्का लगाया तो ये नहीं खुला। फिर वो बच्ची और मैं, हम दोनों ने जोर जोर से ऐसे धक्का मारा कि भाभी खोलो, भाभी खोलो। बोली कि वो बच्ची बोली मम्मी खोलो, मम्मी खोलो। वो कुआर नहीं खुली। फिर मेरे पापा आई आवाज़ सुन के, फिर मेरे पापा ने धक्का मारा, नहीं खुली। फिर मेरे अंकल को बुला के लाए वो। फिर मैंने कहा कि पापा इसको खोलो। फिर पापा का अचानक याद भी आई कि पहले पुलिस को बुलाई। मैंने कहा कि पापा पहले खोलो, तो पर क्या पता है थोड़ा बहुत जीव रहा होगा। तो फिर मैंने कुल्हाड़ी ला कर दी और मेरे अंकल ने कुल्हाड़ी से मारी, किवाड़ को तोड़ा, मतलब किवाड़ के मारी, किवाड़ को तोड़ा। फिर मेरे पापा ने इसे हाथ अंदर करके सांकड़ को खोला और फिर किवाड़ को खोल दिया। फिर मैंने इसे देखा तो ऐसे लटकी हुई थी ऊपर। फिर मैं देखते ही वापस आ गई। फिर अंदर मेरे पापा और मेरे अंकल ने उसको खोला, किसी ने खोला और किसी ने उतारे तो मेरे को नहीं पता। फिर मैं वापस आ गई। हम उस बाबा जी के जाते हैं, उसकी बगूती थी और उसका प्रसाद था। वो प्रसाद उसके मुंह में खिलाया और बगूती पेट को रगड़ा और माथे से रगड़ा। फिर हमने ऐसे नस उसको चेक किया, मेरी काकी ने भी चेक किया। हमें मतलब ऐसे नहीं लगा, हमें पता चला कि कोई नस नहीं, कोई धड़कन नहीं थी, कुछ नहीं था। हाँ, फिर हमने सोचा ये नहीं है। फिर हम बाहर आ गए। घर वालों से किसी से झगड़ा हुआ? नहीं, हमसे कोई झगड़ा नहीं हुआ। परिवार जो उनके पियर पक्ष के लोग, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। वो हमें नहीं पता, कभी नहीं सुना ना हम घर वाले नहीं सुना। वो उनके बीच में मामला था, हमें नहीं पता। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी यहाँ पे? नहीं।
जो पीयर पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें क्या कहोगे? उन्हें कहेंगे कि जहाँ पोस्टमार्टम हुआ ना, वो रिपोर्ट आने के बाद अपने आप साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और उन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, उसकी मतलब उसकी ये बात सही है कि उसका शक भी सही है, उसकी बेटी थी वो, लेकिन उसने पहले इतना हंगामा किया, कम से कम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आने देते पहले। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद यदि हम निर्दोष पाए जाते तो उसका आरोप सही साबित होता। उसने पहले ही हम पर आरोप क्यों लगाया, हम ये भी जानना चाहते रिपोर्ट आने के पहले ही। तो जो आपकी छोटी भाभी है वो कह रही कि ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान है। हमने कभी नहीं किया ऐसा, हमारे घर में खूब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कभी होता था झगड़ा दहेज को लेकर? आपकी जो छोटी पुत्र है वो बोल रही कि कहते हैं कि दहेज नहीं लेके आए ना, कदे ही कचौला फेंक दिया कुछ ऐसे। कदे ही बनते क्या? कभी 10 साल में ऐसी स्थिति हाँ, नहीं? कदे ही बनते 10 साल में नहीं, ना तो सासू मां का कदे ऐसी चीज नहीं। क्या वजह हुई है कि अब ये रोजाना भगवान मेरे के पास कोई कैसे अपनी जहरीला समाप्त हो, कुछ भी नहीं पता? कुछ नहीं। जब बात करती है हम सोचे अपने हमारे भाई का ही फोन है, हमने कभी चेक नहीं किया उसको। मतलब कोई ऐसी कोई नहीं, हमें कोई शक नहीं था ऐसा, हमने कभी चेक नहीं किया, ना कोई शक होता तो चेक करते, हमें कभी शक नहीं हुआ। वो अंदर बात करती है, हम कहीं सुनते हैं। मैं इस मकान में रहती थी। कि पुलिस इस मामले में पूरी जांच? हाँ, हम चाहते हैं ताकि दूध का दूध, हाँ, पानी का पानी हो। हमारे ऊपर ये निर्दोष लगाए, ये दोष ठहराया गया ना, उसको सही तरह से जांच हो। मेरे भाई के ऊपर जो कलंक लगाना वो मिटना चाहिए, हमने ऐसा काम किया ही नहीं है। ना मेरे भाई ने मारा उसको, मेरा भाई पहले ही चला गया था। 19 का सोमवार था, सुबह 7 वाले बजे में मेरा भाई चला गया था, उसके बाद वो नहीं आया। अभी बच्चे उनके पास है पीयर पर? हाँ, वो बच्चे जा नहीं रहे थे वहाँ से, हमें पकड़ लिया कि दीदी हमें वहाँ नहीं जाना। हमें वो लोग सिखाते हैं हमें नहीं जाना, लेकिन वो उस बच्चों को हमारे से वैसे खींच के ले गए, वो बच्चे वहाँ नहीं जाना चाहते थे। आपकी जो धर्मपत्नी है वो अभी पीयर वालों के पास है और उन्होंने काफी आरोप लगाए परिवार के पास। पहले झगड़े होते थे आपके परिवार में? ना सामने को मत कभी झगड़ा देखे। क्या कहोगे आप पूरा घटनाक्रम? उस समय आप कहाँ थे? मैं घर पे नहीं था, मैं सीकर था। मेरे को तो 2 बजे का लगभग समाचार मिला था, तब मैं आया था वहाँ से चल के। पहले मेरे को पता नहीं था गवर्नमेंट में ऐसी बात हो गई यार। ऐसी तो ये बात है कि देखो, जिसने किसी ने कोई गलती की भी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो ऐसे नहीं है कि भाई पुलिस की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी मतलब होनी चाहिए कि गलती किसकी है इस बात का। आपकी धर्मपत्नी कहती है कि ये परिवार के लोग दहेज के लिए परेशान है। नहीं साहब, अभी दहेज दहेज का तो देखो कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दहेज दहेज की तो कोई बात नहीं, हमको तो हमने अभी तक किसी को परेशान किया नहीं दहेज के लिए। आप भी किसी परिवार में रहते हो? हाँ जी। सुनीता जी आपकी भाभी आरोप पीयर पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं कि दहेज के लिए काफी बात परेशान। देखो, हमने दहेज के लिए अभी तक किसी को परेशान नहीं किया। अगर परेशान भी करते तो हमारी 2 गाड़ी की बात करेंगे, 2 गाड़ी देखिए। गाड़ी की बात ये है कि जब से शादी हुई है उसके बाद में से एक गाड़ी हमने वहीं रखी है, वो अपना काम कर लेते हैं, वहाँ खड़ी रहती है, और यहाँ एक गाड़ी से हमारा काम चल रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप 2 गाड़ी दो, 1 दो, या गाड़ी दो न दो, पर वो ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और आपकी जो भाभी छोटे वाले, उन्होंने कहा कि जब मेरी माताजी का देहांत हुआ था तो नरसी राम जी वहाँ पे गए, आए थे शायद वो बाद में आए थे उसको, वो उस समय छुट्टी नहीं मिली थी, बाद में आई थी वो। और उसकी मम्मी को खत्म होने के बाद मेरी एक भाभी वहाँ रहती थी और एक यहाँ, एक जाने के बाद एक यहाँ वापस चली आ जाती है। और ये मेरा छोटो भाई है ना, ये बड़ा की आती सोच तो कि कदे बाण का बुखार भी तो दवाई कौन दिया, पर वो बड़े कोई साड़ी का साड़ा का सुसरा का जुकाम बुखार हो जाती है, और ऐसे बड़ी दवाई दवा है। तो क्या यो मार बाण की कदर नहीं करे, पण सासा की कदर करियो, फिर भी आज लोग भी अतवारों को लगा रही मार पर। सारी बीमार होगी तो अड़े सु बूढ़ा जाके नीम का थाना सुबिन दवाई दवा ले, बूढ़ा सुबिन दवाई पहुंच सुबन दे बूढ़ा बढ़ बुझा दवाई भी मेरा भाई द्वारा तो बने। वो कह रहे हैं कि छोटे वाला लड़का है वो तो। हाँ, तभी इसकी बड़ाई करते हैं। बड़े भाई वाला भाई ऐसा नहीं करता था कभी, तभी वो उसको बुरा लगता है। देखो, निवेदन यह है कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं कि लोग सोशल मीडिया में जो मोबाइल आपस में लोग हैं कि भाई शंका हो जाए तो बिन लोग बैठ समझो न कि बिन माई और नासुर एक तरह से अगर वो घूमड़ो में फूट जातो ना आज आपकी लीला समाप्त होने करती। भाई
ओ नरसी भी कह देते कि मेरे घराली कोई सेठ है या बा कह देते कि मेरो मोटा सेठ हो, तो आज ओरियन को समय देखने के लिए कौन मिलता, यानी ये अब मेन कारण वही है। और रही बात जो जांच की, भाई ये कहते ना कि भाई सरपंच वो दबा रहे सिर पर कर रहे थे, भाई अटैसू नहीं संतुष्ट है, आजकल तो सब समझदार है, दूसरी जगह से जांच करा लो, यहाँ कटासू का कोई सा अधिकारी करा लो ना, दिक्कत क्या ठहरी है भाई, आरोप लगा बस पहले 4 वर्ष सोचना चाहिए कि यार कौन। और आज तक जो भाई 10 लाख रुपया दे दिया सरपंच ने, 10 लाख की छोड़ो, मैं पेट्रोल भी पर जाएगी लिए मैं मेरो ही बढ़ कोई 10 रुपये भी दिए साबित कर देना तो बाकी जूती मेरे सिर। आप पे भी आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं? भाई मेरे पहली बात तो अठी परिवार को काम से तो ये सरपंच क्या बोल रहे जगह के तो मौत हो जाए, वो तो बोलना ही को नहीं भाई, मौत कोई हो चाहे मेरे घर मौत हो जाए ना, बार मैं चाहे सरपंच हूँ चाहे कतई बड़ा पद पर हूँ, मेरे मन बोली बना तो मैं आया ना, मैं भाई बात तो ये नहीं बता रहे भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने 3 घंटे तक पुलिस को सूचना नहीं। मैं आता ही ना 15 मिनट बाद में पुलिस ने सूचना दे दी, वो देख लो मान पुलिस से बुला दो, सरपंच जी मुझे नंबर ले लो कि नहीं थे बुला दो, तुम 15 मिनट बाद में तो यानी आने के 15 मिनट बाद में तो पुलिस आएगी। तो अब मन गणत बात तो चाहिए, जो कोई भी कह दे कोई मतलब नहीं। जब उन्हें उतारा गया था आपने देखा था ना? मैं तो कौन देखी उतारा बाद में देखी, मैं तो उतारे देखो कौन बेरो मन, मैं तो बाद में ये देखो भी रोड़ो करियो ना रोय जनाई। वो बोल रहे हैं कि भाई उनके चोट के निशान थे। हाँ, चोट का निशान में कौन देखा, भी कौन छवि का चोट का निशान क्या लागू थे? मैं तो काट किया।